अच्छा, ऐसा क्या हुआ होगा कि जो पत्नी अपने पति का जो है प्राइवेट पार्टी है? बताइए ये कितनी शर्म की बात है। देखिए उसके चक्कर में कितना जो भी रील्स बनाती है सबको दिक्कत होता है। अब आप लोगों ने खबर देखा होगा सोशल मीडिया पे कि एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड के साथ वो खेला खेल गया, जो मुझे नहीं लगता है किसी पत्नी को इस तरह से करना चाहिए। अभी देखिए एक वीडियो काफी वायरल देखे हैं वो बहुत गलती सुपौल की से है। एक ऐसी खबर आ रही है जहां पर एक पत्नी ने अपने पति का ही सामान उड़ा दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। घटना को अंजाम दे करके एक भले चंगे मर्द को नामर्द बना दिया गया है और वहां पर उसकी जिंदगी पूरी व्यवस्था में अब गुजरेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। बिहार के सुपौल से एक ऐसी खबर आ रही है जहां पर एक पत्नी ने अपने पति का ही सामान उड़ा दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि प्रेम प्रसंग में पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरी घटना पर? देखिए, बेहद ही आश्चर्यजनक घटना है। आज तक मैंने कई तरह का बदला लेते हुए पत्नियों को देखा था, जिसमें प्रमुख था पति का घर छोड़ देना या फिर उसके साथ मतलब प्यार नहीं करना, बहुत तरह का झगड़ा करना, बहुत सारी बातें हमने सुना था। लेकिन इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। एक आध बार ऐसा और कहीं कहीं दुनिया में घटना हुआ है जिसमें पति के सामान को उड़ा दिया गया है। बात ये है कि पति उसका बाहर रहता है, कमाता है, नौकरी करता है। वो 10 महीने के बाद घर लौट कर आता है और जिस रात को मतलब 8 जनवरी के रात को घर लौट कर आता है तो वो अपने घर में बहुत अच्छे से आता है, वो खाना पीना खाता है। उसके बाद उसकी पत्नी उसको दूध देती है और दूध में न जाने क्या मिला होता है या नहीं मिला होता है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन दूध पीते ही उसका पति बेसुध हो जाता है और बेहोश होकर के सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो वो दर्द से कराह रहा होता है और उसका सामान गायब रहता है। मतलब जिस बात के लिए मर्दानगी का उसको घमंड होता है, जो मर्दों के लिए मतलब एक तरह से जिस तरह औरत का सिंदूर सुहाग होता है, उसी तरह मर्दों का जो मर्दानगी का मेन सामान होता है, सारा हल्ला मचता है, टोला मोहल्ला का लोग आता है। तो वहां पर एक बात उठती है कि इसकी पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन उसके बाद एक और खबर हवा में तैरती है कि जब इसका पति बाहर है, घर से बाहर है, गांव पर नहीं है, 10 महीना से बाहर है, तो इस औरत को 10 या 15 दिन का बच्चा कैसे है गोद में, क्योंकि 10 महीना से उसका पति बाहर है। जब उसका पति बाहर गया तो औरत प्रेग्नेंट नहीं थी, वो गर्भवती नहीं थी। लेकिन जब उसका पति 10 महीने के बाद आता है, मतलब 15 दिन पहले उसको बच्चा हुआ रहता है, जिसकी खबर सुनने के बाद उसका पति चौंक जाता है। उसके यार दोस्त बताते हैं कि देखो दोस्त, इस तरह की घटना जो हुई है इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे पत्नी का किसी के साथ है, क्योंकि तुम 10 महीना से शहर में हो और तुमको घर पर बच्चा कैसे हो गया। ये बहुत सोचने वाली बात है। यही सोच विचार करके जब पति बेचारा घर आता है, घर आकर के थोड़ा बातचीत होता है, लेकिन रात का समय होता है, खाना पीना खा करके वो सो जाते हैं और सोने के बाद उसको बेहोशी की दवाई या क्या खिलाया जाता है ये कहा नहीं जा सकता, अभी तो जांच का विषय है। लेकिन उसके बाद उसके सामान को उड़ा दिया जाता है और सुबह जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है तो पूरी घटना का वो ब्यौरा देता है कि इस तरह मैं खाया, सोया, पिया और जब मैं सुबह में उठा, जब हमें काफ़ी नीचे के एरिया में पेन हुआ, दर्द हुआ, तो जब मैं उधर हाथ लगाया तो अचानक से मैं चौंक गया और मेरा पूरा दुनिया के आगे अंधेरा छा गया। और इस तरह के औरतों से समाज को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो औरत सामान उड़ा सकती है वो कल को उड़ा सकती है और ज़िंदगी भी ले सकती है। इस तरह की घटना को अंजाम दे करके एक भले चंगे मर्द को नामर्द बना दिया गया है और वहाँ पर उसकी ज़िंदगी पूरी व्यवस्था में अब गुजरेगी। बेहद ही निंदनीय घटना है। समस्तीपुर का वीडियो हुआ था वायरल, जिसमें एक महिला कह रही थी कि मेरा पति नामर्द है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, और यहाँ पर मर्दानगी को ही खत्म कर दिया गया है, सामान को उड़ा दिया गया है। और इस पर आप क्या कहते हैं कि कोई भी पत्नी को अपने पत्नी को भरोसा करके घर में छोड़ करके काम धंधा करने बाहर जाता है, इधर पत्नी गुलछर्रे उड़ाने लगती है प्रेमी के साथ, क्या कहेंगे इस पर? एक मुझे बहुत अच्छा शायर याद आ गया है। ये कैसे कहूँ कि वो मेरा यार नहीं है, ये भी नहीं कह सकता कि हमको उससे प्यार नहीं है, मगर इस दिल से उसको कैसे निकालूं, मालिक है वो, किराएदार नहीं है। कहानी का मतलब यह है कि शादी से पहले जो लड़कियां कॉलेज स्कूल में जाती है और मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाती है, वही लड़की के शादी के बाद जब पति चला जाता है बाहर कमाने तो उसको कहीं ना कहीं बेचैनी होती है, चाहे उसको पुराना मोहब्बत, पुराना प्रेमी का याद आता है।
वहीं से फोन नंबर पर बातचीत फिर से शुरू होती है और एक बुझ चुकी ज्वालामुखी जो शांत हो चुका था दरिया का उफान, वो उफान फिर से उठता है और फिर से शादीशुदा जिंदगी में एक सैलाब बनकर आता है और जिंदगी को तहस नहस कर देता है और एक जिंदगी के साथ साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। एक तरफ वो लड़की बर्बाद, एक तरफ वो लड़का बर्बाद जो उसको बर्बाद करने आता है, और एक तरफ वो लड़का बर्बाद जो उस लड़की को पालने के लिए पोसने के लिए बाहर कमाने गया रहता है। एक तरफ इस लड़की का परिवार बर्बाद, उस लड़के का परिवार बर्बाद, उसके प्रेमी का परिवार बर्बाद। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता कि एक मोहब्बत की जो ये अंधी गली है, वो एक मोहब्बत की गली में एक लड़की जब ढुकती है तो कई परिवारों को जलजले का सामना करना पड़ता है, तूफान का सामना करना पड़ता है और उसका परिवार नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वहीं पर खाट पर उसका पति बैठा हुआ है, महिला वहीं पर है। हाँ। वो साहसी होने का दावा कर रही है या फिर वो बेशर्म हो गई? देखिए, न वो साहसी है न वो बेशर्म है, वो जीवित ही नहीं है। जिस महिला में इतना भी इमोशन नहीं है कि मैं अपने ही हाथों से अपने पति के उस सामान को उड़ा रही हूं जिस सामान के कारण ही ये मेरा पति है, तो उस महिला को बेशर्म और साहसी क्या कहेंगे? उसको समझिए एकदम बेवकूफ है। मतलब मूर्खता का जो हद पार होगा वहां पर वो महिला खड़ी बैठी हुई है। और वो बेशर्म क्या रहेगी? बेशर्म शब्द उसके लिए बहुत इज्जतदार हो जाता है और साहसी शब्द तो उसके जैसे लोगों के लिए गाली के बराबर है। तो वो सब नहीं है, वो एकदम से बेवकूफ है, निरा मूर्ख है, जिसको भविष्य और वर्तमान की कोई चिंता नहीं है। अच्छा, इस अजीबोगरीब घटना के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं और इनकी राय से आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का। जय हिंद। जय हिंद।